रोज खुद से एक वादा करो, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी, यानी कि इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो आप इन तारीखों को कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये सिंह लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उस भाव को लग्न भाव कहते हैं और उस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लग्न पे आपके वो येलो मार्किंग दिख रहा है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो येलो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं आपके 12वें भाव में बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो है मंगल। मंगल जो कि आपके 10वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके 11वें भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। वहीं दूसरा गोचर होगा बुध का, और बुध का अगस्त के महीना में 2 बार गोचर होगा। तो पहला गोचर होगा बुध का 5 अगस्त को। बुध जो कि आपके मिथुन राशि में जो विराजमान है, यानी कि अपने घर में जो विराजमान है, वे आपके कर्क राशि और आपके 12वें भाव में 5 अगस्त को गोचर करेंगे और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त को बुध आपके लगन पे गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके कर्क राशि और आपके 12वें भाव में जो विराजमान है, वे आपके लग्न पे यानी कि अपने घर में ही गोचर कर रहे हैं 17 अगस्त से। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान है, सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे और बुध 22 अगस्त को विराजमान होंगे। और 22 अगस्त से आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। लग्न पे आपके केतु विराजमान है, तो कोई भी चीजों को सोचना है आप बहुत ही डीपली जाकर के एनालाइज करेंगे। हालांकि आप थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे कुछ और कर कुछ देंगे। हालांकि सूर्य जब लगन पे विराजमान होंगे 17 अगस्त को, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। और बुध जब 22 अगस्त को आपके लगन पे विराजमान होंगे तो आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। हालांकि बुध जो है, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लगन पे विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त से। तो आपको धन से संपूर्ण करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि देखिए, शुरुआती तौर पे जब सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे 16 अगस्त तक, तो 16 अगस्त तक जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं,
तो उनके काम को लेकर के उनका फोकस रहेगा। हालांकि आपके हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 16 अगस्त तक। दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 16 अगस्त तक। और मंगल की दृष्टि भी आपके लगन पे 1 अगस्त तक पड़ रही है। तो देखिए 1 अगस्त तक मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। तो अभी थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें तो 21 जून से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा था। जो क्रोध आपको आ रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रहेंगे। और शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए काम के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे 100% आपको लाभ देखने मिलेगा। और काम के लिए कोई भाग दौड़ भी करने मिलेगा ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 2 अगस्त से पड़ रही है। तो परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस देखने मिलेगा। यहाँ पे पारिवारिक विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। हालांकि जब बुध आपके 11वें भाव में 4 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, तो 4 अगस्त तक कोई प्रॉपर्टी अगर आपका किराए पे नहीं लगा है तो 4 अगस्त तक फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं, यानी कि ब्याज से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग 4 अगस्त तक बन रहे हैं। और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक जब बुध आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनको उनके खर्चों पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। और अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 5 अगस्त से 21 अगस्त तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जब बुध आपके लगन पे 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो आपको धन से संपूर्ण करने वाले हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आप वेल्दी रहेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। देखिए काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो उस भाग दौड़ को मत छोड़िएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो काम के लिए भाग दौड़ जरूर करें। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और कमाने वाले हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ आपके काम को लेकर के सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपके लाभ के योग बनेंगे। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, तो सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, काम में मेहनती करेंगे और काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे माता के स्वभाव में थोड़ा सा आपको क्रोध देखने जो मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। और जब मंगल आपके 11वें भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि आपके 5वें भाव में 4 अगस्त तक पड़ेगी। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर ट्यूशंस जा रहे हैं,
वहां पे किसी भी किस्म के विवाद से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए पढ़ाई को लेकर के उनका डेडिकेशन उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है डिस्ट्रैक्शन होने की संभावनाएं पढ़ाई को लेकर के बन रही हैं। तो एकत्रित होकर के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो समय बनेगा एकत्रित होकर के पढ़ाई करेंगे तो जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। पर जो भी स्टूडेंट्स कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए पूरा अगस्त का महीना फेवरेबल रहने वाला है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे अगस्त के महीना बढ़े रहेंगे। हालांकि वे काम को लेकर के मेहनती रहेंगे, पर एकत्रित होकर के काम कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय है काम अगर आप एकत्रित होकर के नहीं करेंगे तो चीजों को बिगड़ने की संभावनाएं बना देंगे। तो इस चीज का ध्यान दें, मेहनत अपने काम में करें, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, पर मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और आपका 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका जो है थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। देखिए एग्रेसिव स्वभाव उनका रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, अनवांटेड विवाद में ना पड़े, और मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे अगस्त के महीना बढ़े रहेंगे। और जो भी लोग साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ उनके खर्चे पूरे अगस्त के महीना बढ़े रहेंगे। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ेगी। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। जो भी बीपी के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या थायराइड भी जिनको है, उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान पूरे अगस्त के महीना देना है। हालांकि यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगी, पर शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुधार भी आपको देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 6वां भाव आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश भी पूरे अगस्त के महीना करने वाले हैं। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के मेडिकल फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम में वे एग्रेसिव भी रहेंगे। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा 1, 2, 27, 28 तारीख को विराजमान है। राहु आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए। आपने नोटिस किया होगा उनके स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि चंद्रमा जब 1, 2, 27 और 28 तारीख को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। आपकी स्पाउस उस दिन कुछ ना कुछ ज्यादा भी खर्चा करेंगी। पर अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो 1, 2, 27 और 28 तारीख को अगर आप अपने प्रयास को बढ़ाते हैं, यानी कि विदेश यात्रा करने के लिए कोई काम आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप अपने काम को अगर इनिशिएट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, तो आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव है, आपके 12वें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में, पर आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे अगस्त के महीना बढ़े रहेंगे, पर उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं।
और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण आपके पत्रिका में 1 अगस्त तक रहेगा। अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, पर आपको आपके काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। आपके बॉस का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपके काम को लेकर के, पिता का आपको सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है काम को लेकर के। और जब मंगल आपके 11वें भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे तो 2 अगस्त से भाग्य आपके इनकम को लेकर के अच्छा साथ देगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल आपके 10वें भाव में 1 अगस्त तक ही विराजमान रहेंगे और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान है तो आप काम को लेकर के मेहनती रहने वाले हैं और आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे उससे आपके लाभ के योग भी होंगे और सेविंग्स भी आपका होगा। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, क्योंकि देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, पर शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि कोई भी अशुभ ग्रह पे जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल आपको मिलना कम हो जाता है। यानी कि जो आप जॉब स्विच करने का प्रयास कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, जैसा आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिल पा रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसमें आपको 100% सुधार देखने मिलेगा, पर चीजें सुधरती आपको नजर आएंगी, तो आप अपने प्रयास को बढ़ाएं नए जॉब को खोजने के लिए। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और छोटे मोटे विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद दोनों से बचिएगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल 2 अगस्त को विराजमान होंगे और बुध 4 अगस्त तक आपके 11वें भाव में विराजमान है। और बुध यहाँ आपके 11वें भाव में बैठ करके बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर दिए हैं। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, जॉब स्विच कीजिए। देखिए, एहतियात आपको बरतना है जॉब स्विच करने में, पर अगर इनकम की बात करूं तो इनकम आपका 100% होने वाला है। भाग्य इनकम को लेकर के आपका साथ देगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा काम को लेकर के। या आप बिजनेस कर रहे हैं यानी कि व्यापार कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप करंट जॉब में हैं तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय रहेगा ना, इस समय पैसे तो आएंगे, पर पैसे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकलने वाले हैं, जिसके कारण पैसे खर्च होंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, इनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। पर अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। सूर्य 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और बुध 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा हैं, वे आपके 7वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है, अपने हेल्थ का, क्योंकि ये जो समय बनेगा आपके हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अनवांटेड लोन लेने से भी बचना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है खर्चों को आप बढ़ाएंगे और अनवांटेड लोन लेंगे, तो अनवांटेड लोन लेने से बचना है। समझदारी और बुद्धिमानी से चलना है, क्योंकि आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और सूर्य आपके 12वें भाव में 16 अगस्त तक विराजमान है, तो 16 अगस्त तक आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो हेल्थ पे अपने ध्यान दें। हालांकि देखिए यहाँ पे सरकारी नियम भी 16 अगस्त तक मत तोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नियम अगर तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान दें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं,
उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और बुध 5 अगस्त को जब आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको इस सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े। देखिए 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय है ना, इस समय पैसे भी आपको सोच समझ के खर्च करने हैं, क्योंकि इस समय अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अगस्त का महीना, देखिए अगस्त के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोच समझ करके इस समय को यूज करना है, क्योंकि इस समय काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिलेंगे और काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। और अपने बॉस और पिता से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 4 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 15 से 17 तारीख, 22 से 24 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।